मित्रों, आज हम आपके समक्ष एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करेंगे जिसमें जब बेटे ने अपने गरीब पिता को पहचानने से इनकार कर दिया तो पिता ने उसे जीवन का एक अमूल्य सबक सिखाया। मित्रों, एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे। मां रसोई में चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं और बाहर सर्द हवाएं चल रही थीं। ऐसे में दोनों भाई और छोटी बहन चूल्हे के पास बैठकर गर्मा-गर्म खाना खा रहे थे। तभी बड़े बेटे रामदास, जिसे सब प्यार से रामू कहते थे, ने कहा, मां, मुझे भूख नहीं है, मेरे लिए और रोटियां मत बनाना। यह सुनकर मां बोली, बेटा, अभी तो तुम्हारा जवान शरीर है, खाना नहीं खाओगे तो काम कैसे चलेगा। अब जब तुम दोनों भाई शहर जा रहे हो तो अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। रामू मुस्कुराते हुए बोला, मां, चिंता मत करो, अब हम दूध पीते बच्चे नहीं रहे। इतना कहकर वह उठा, हाथ में लोटा लिया और हाथ धोने चला गया। फिर कमरे में जाकर शहर जाने की तैयारी करने लगा। 2 दिन बाद गांव की मिट्टी में पले बढ़े रामू और हरेंद्र शहर के लिए निकल पड़े। गांव में उनका पुश्तैनी घर था जहां उनके माता पिता और बहन रहते थे। रामू पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी व्यवहार कुशलता और चतुराई उसके बहुत काम आई। उसकी समझ के आगे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी पीछे रह जाते थे। छोटा भाई हरेंद्र पढ़ाई में निपुण था। शहर पहुंचकर रामू ने कुछ समय तक ठेकेदारों के साथ इलेक्ट्रीशियन का काम किया। धीरे धीरे उसने इस काम की बारीकियां सीख लीं और ठेकेदारी का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। जल्द ही वह शहर का एक जाना माना ठेकेदार बन गया और उसे बिजली विभाग में बड़े बड़े ठेके मिलने लगे। दूसरी ओर हरेंद्र ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। अपनी मेहनत से उसने एक कोचिंग संस्थान खोल लिया और अच्छी कमाई करने लगा। अब दोनों भाई अपने माता पिता को पैसे भेजने लगे। अपने बेटों को आत्मनिर्भर देखकर पिता गोपाल जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। गोपाल जी बड़े उत्साह से रामू के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। एक सुसंस्कृत लड़की से रिश्ता पक्का हो गया। कुंडली मिलाने के बाद पंडित जी ने कहा कि सारे गुण मिलते हैं, अब जल्दी ही इनका विवाह करवा दीजिए। गोपाल जी ने खुशी खुशी रामू को फोन किया, लेकिन शहर की चकाचौंध में रामू बदल चुका था। उसने अपने दोस्तों को बता रखा था कि वह एक अमीर परिवार से है। जब गोपाल जी ने रिश्ते की बात की तो रामू नाराज होकर बोला, पिताजी, आपने मुझसे पूछे बिना रिश्ता क्यों तय कर दिया? मैं किसी गांव की लड़की से शादी नहीं करूंगा। यह सुनकर गोपाल जी को गहरा सदमा लगा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा ऐसी बात कह सकता है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन माता पिता को शांति नहीं मिली। रामू की मां ने सुझाव दिया कि गोपाल जी को शहर जाकर रामू से बात करनी चाहिए। गोपाल जी मान गए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। रामू की मां ने अपनी बचाई हुई थोड़ी सी जमा पूंजी उन्हें दी और अगले दिन गोपाल जी बस से शहर के लिए रवाना हो गए। उधर रामू ने अपने दोस्तों में अपनी झूठी शान बना रखी थी कि वह एक अमीर खानदान से है जहां नौकर चाकर काम करते हैं। लेकिन वह नहीं जानता था कि जब सच्चाई सामने आती है तो लोगों का विश्वास उठते देर नहीं लगती। रामू के दिए पते को पूछते पूछते गोपाल जी आखिरकार उसके ऑफिस पहुंचे और वहां मौजूद गार्ड से पूछा, क्या रामू यहीं रहता है? गार्ड ने जवाब दिया, आप कौन हैं और साहब से आपका क्या रिश्ता है? गोपाल जी ने कहा, मैं उसका पिता हूं, पर वह कहीं दिख नहीं रहा। गार्ड ने गोपाल जी को ध्यान से देखा, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में साहब का पिता हो सकता है। फिर उसने कहा, साहब मीटिंग में गए हैं, मैं फोन पर आपके आने की सूचना दे देता हूं। गोपाल जी ने पूछा, हरेंद्र तो घर पर होगा, क्या तुम उसे बुला सकते हो? गार्ड ने जवाब दिया, बाबूजी, यह उनका ऑफिस है, घर नहीं। साहब अपने छोटे भाई के साथ पीछे वाली बिल्डिंग में रहते हैं, आइए मैं आपको वहां छोड़ देता हूं। इतना कहकर गार्ड ने उनका थैला उठाया और उन्हें साथ ले गया। थोड़ी ही देर में वे फ्लैट के बाहर पहुंच गए। गार्ड ने डोरबेल बजाई और हरेंद्र बाहर आया। अपने पिता को अचानक दरवाजे पर देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने उनके पैर छुए और गार्ड से थैला अंदर रखने को कहा। फ्लैट में घुसते ही गोपाल जी की आंखें चकाचौंध रह गईं। उन्होंने पहले कभी इतना आलीशान घर नहीं देखा था।
हरेंद्र ने उन्हें बिठाया, चाय पानी पिलाया और आने का कारण पूछा। गोपाल जी ने सारी बात बताई, लेकिन हरेंद्र ने कहा, पिताजी, बड़े भाई के मामलों में मैं कुछ नहीं कर सकता, फिलहाल आप आराम कीजिए। गोपाल जी बड़ी उत्सुकता से घर का कोना कोना देखने लगे। हर चीज उठाकर पूछते, यह तो बहुत महंगी होगी। हरेंद्र हंसते हुए कहता, पिताजी, यह बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। रात के 8 बज गए थे। गोपाल जी ने पूछा, रामू अभी तक क्यों नहीं आया? हरेंद्र ने जवाब दिया, पिताजी, वह अक्सर काम में देर से ही आते हैं। इतना कहकर वह रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगा। इसी बीच गोपाल जी ने अपने थैले से गांव से लाई सौगातें निकाली। उन्होंने हरेंद्र को देते हुए कहा, तुम्हारी मां ने देसी घी की पिन्नियां बनाई हैं, तुम्हें और रामू को बहुत पसंद है। हरेंद्र ने हिचकिचाते हुए थैला लिया और कहा, पिताजी, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? अब हम ये सब चीजें नहीं खाते। हरेंद्र की बातें सुनकर गोपाल जी का चेहरा उतर गया। ऐसा लगा मानो बेटों का गांव से नाता पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी मां को मना किया था, पर मां तो मां होती है, उसे हमेशा बच्चों की चिंता लगी रहती है। यही सोचकर मैं यह सब ले आया। इतना कहकर गोपाल जी कपड़े बदलने चले गए। बनियान और धोती पहनकर वह बरामदे में टहलने लगे। जब हरेंद्र ने अपने पिता को इन कपड़ों में देखा तो वह दौड़कर आया और बोला, पिताजी, ये क्या पहन लिया आपने? यह शहर है, गांव नहीं। अंदर चलिए, अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? पता नहीं किस देहाती को फ्लैट में रख लिया है। गोपाल जी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा? अगर कोई मुझे अनपढ़ या गंवार कह देगा तो मेरी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। हमने मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पाला पोसा है। आज तुम थोड़े पैसे कमाने लगे तो अपनी इज्जत की इतनी चिंता होने लगी। गोपाल जी की बातें सुनकर हरेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, पिताजी, मुझसे गलती हो गई, आप नाराज मत होइए। चलिए इन बातों को भूल जाते हैं। फिर वह गोपाल जी के लिए कुर्ता पायजामा ले आया और कहा, आप यह पहन लीजिए और आराम से घूमिए। कुछ देर बाद गोपाल जी ने पूछा, बेटा, इस घर में मंदिर कहां है? मुझे शाम की पूजा करनी है। हरेंद्र ने कहा, पिताजी, सामने वाला पर्दा हटा दीजिए। जब गोपाल जी ने पर्दा हटाया तो सड़क के उस पार एक विशाल मंदिर दिखाई दिया। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम लोग घर में पूजा नहीं करते? हरेंद्र ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, मैं यहीं से हाथ जोड़ लेता हूं, इतना समय कहां मिलता है। गोपाल जी ने कहा, बचपन से मैंने तुम्हें सिखाया कि सुबह सबसे पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन शहर आकर तुम्हारी सोच बिल्कुल बदल गई है। तभी हरेंद्र ने फ्रिज का दरवाजा खोला। दूर से गोपाल जी ने देखा कि फ्रिज में अंडे रखे हुए हैं। यह देखकर वह बोल पड़े, हे भगवान, मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया। अब तुम लोग अंडे भी खाते हो, मैं इस घर में एक निवाला भी नहीं खाऊंगा। यह सुनकर हरेंद्र बहुत परेशान हो गया। उसने तुरंत फ्रिज से अंडे निकाले और बाहर फेंक दिए। फिर अच्छी तरह हाथ मुंह धोकर वापस आया और बोला, पिताजी, देखिए, मैंने सब फेंक दिया, अब तो आप खाना खाएंगे ना? इस पर गोपाल जी ने कहा, बेटा, तुम लोग शहर आकर अपनी मर्यादा और संस्कार भूल गए हो। धर्म और संस्कृति के दायरे में रहना ही सच्चे इंसान की पहचान है। रात के 10 बज गए थे, लेकिन रामू अब तक घर नहीं पहुंचा था। जब गोपाल जी ने उसके बारे में पूछा तो हरेंद्र ने बताया, भैया कभी कभी रात के 2 बजे तक घर आते हैं और कभी कभी ऑफिस में ही रुक जाते हैं। यह सुनकर गोपाल जी ने पूछा, क्या वह शराब भी पीता है? इस पर हरेंद्र ने आंखें झुका ली। उसने बात बदलते हुए कहा, पिताजी, आप खाना खा लीजिए, वरना ठंडा हो जाएगा। मेज पर लगा दूं या बिस्तर पर? गोपाल जी ने जवाब दिया, बेटा, मैंने सोचा था कि बहुत दिनों बाद बेटों से मिल रहा हूं, साथ बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन तुम्हारे भाई के पास तो अपने पिता से मिलने तक का समय नहीं है। तुम रसोई में मेरे लिए एक चटाई बिछा दो, मैं वहीं बैठकर 2 रोटियां खा लूंगा। हरेंद्र ने तुरंत चटाई बिछाई और गर्मा गर्म खाना परोसा। गोपाल जी ने खाते हुए कहा, बेटा, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, कम से कम इतना तो सीख लिया। इस पर हरेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी, खाने लायक खाना तो बना ही लेता हूं। फिर गोपाल जी ने कहा, बेटा, मेरी रामू से बात करवाओ।
हरेंद्र ने फोन मिलाया, लेकिन जैसे ही गोपाल जी ने रामू से बात करने की कोशिश की, उसने फोन काट दिया। गोपाल जी ने निराश होकर कहा, ठीक है बेटा, आज तक सुना था कि न बाप बद्धा न भैया, सबसे बद्धा रुपैया, और आज मैंने देख भी लिया। वह आधी रात तक रामू का इंतजार करते रहे। रात के 12 बजे गोपाल जी अचानक उठ खड़े हुए और बोले, बेटा, तुम्हारे बड़े भाई का ऐसा कौन सा काम है कि वह अपने बाप से आधे घंटे के लिए भी मिलने नहीं आ सकता? मुझे उसके पास ले चलो। इतना कहकर उन्होंने धोती पहनी और बोले, वह बड़ा आदमी बन गया है तो मैं ही जाकर मिल लेता हूं। इतनी दूर आया हूं, थोड़ा और सही। हरेंद्र उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सोचा कि भाई इस समय होश में नहीं होगा। अगर पिताजी ने उसे इस हालत में देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आखिरकार वह अपने पिता को साथ लेकर रामू के ऑफिस पहुंचा। ऑफिस के बाहर पहुंचकर उसने कहा, पिताजी, भाई से कुछ मत कहिएगा, वरना बड़ा झगड़ा हो जाएगा। वैसे भी नशे में धुत लोगों से बहस करना आपकी शान के खिलाफ है। आपकी इज्जत आपके हाथ में है। लेकिन गोपाल जी समझ नहीं पा रहे थे कि हरेंद्र ऐसी बातें क्यों कह रहा है। उन्होंने सोचा, क्या मैं इतना नासमझ हूं या कोई बाहरी आदमी? फिर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। रामू ने अंदर से दरवाजा खोला और अपने पिता को देखते ही गुस्से में चिल्लाया, कौन हो तुम? इस वक्त मेरे ऑफिस के बाहर क्या कर रहे हो? हरेंद्र ने कहा, भाई, ये क्या कह रहे हो? पिताजी गांव से तुमसे मिलने आए हैं। रामू ने चिढ़कर कहा, किसका बाप? मेरा बाप तो गांव का सबसे अमीर आदमी है। ये कंगाल मेरा बाप नहीं हो सकता। लगता है शराब मैंने पी है और नशा तुम्हें चढ़ गया है। हरेंद्र रामू की यह हालत देखकर स्तब्ध रह गया। गोपाल जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, बेशर्म, तू शराब के नशे में इतना चूर है कि अपने बाप को भी नहीं पहचान रहा। उनकी तेज आवाज सुनकर अंदर से 2 और युवक बाहर निकल आए। उन्होंने हरेंद्र से पूछा, यह बूढ़ा कौन है और रात में बॉस को क्यों परेशान कर रहा है? यह सुनकर गोपाल जी ने कहा, तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई? तुम अपने बाप जैसे आदमी से इतनी अभद्र भाषा में बात करते हो, पर तुमसे क्या शिकायत करूं? जब अपना ही बेटा नालायक हो तो दूसरों को क्या कहें? दरअसल रामू के दोस्तों को लगता था कि उसका परिवार बहुत अमीर है। उन्होंने सोचा कि यह शायद कोई मजदूर होगा। उनमें से एक बोला, सर, इस मजदूर का सारा हिसाब किताब निपटा दीजिए, यह हमारा मजा खराब कर रहा है। रामू ने गुस्से में कहा, इन लोगों का यही काम है, करते धरते कुछ नहीं और पैसे मांगने आ जाते हैं। निकल जाओ यहां से। यह सुनकर गोपाल जी गुस्से से लाल हो गए और बोले, अरे नालायक, अभी चंद रुपए हाथ क्या लग गए? तू अपनी औकात भूल गया। रामू और भी गुस्सा हो गया और अंदर जाकर 500 रुपए के नोटों की 2 गड्डियां लाया और हरेंद्र को थमाते हुए कहा, ये ले और इसे यहां से दफा कर। गोपाल जी ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा, धिक्कार है तेरे इन नोटों पर। तू बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन सुन ले, आज से न मैं तेरा बाप और न तू मेरा बेटा। हरेंद्र ने वह नोटों की गड्डियां पिता के हाथ से लीं और सीधे रामू के मुंह पर दे मारी। इसके बाद गोपाल जी गुस्से में फ्लैट की तरफ चल पड़े और हरेंद्र उनके पीछे पीछे। घर पहुंचते ही गोपाल जी अपना सामान बांधने लगे और बोले, बस बेटा, अब मैं इस नरक में एक पल भी नहीं रहूंगा। हरेंद्र ने कहा, पिताजी, इसीलिए मैंने आपको वहां जाने से मना किया था। भाई ऊंचे समाज में रहकर बिल्कुल बदल गया है। पैसा अच्छे अच्छों को बदल देता है। लेकिन पिताजी, आज रात घर मत जाइए, सुबह होते ही मैं आपको बस में बिठा दूंगा। गोपाल जी खुद पर गुस्सा थे और सोच रहे थे कि वह यहां क्यों आए। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि घर लौटकर अपनी पत्नी को क्या जवाब देंगे। यह सोचते सोचते वह फूट फूट कर रोने लगे। हरेंद्र ने पिता को सांत्वना दी और कहा, पिताजी, नशे में इंसान अपना होश खो बैठता है। आप देखिएगा, भाई को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। गोपाल जी ने कहा, बेटा, आज से मेरा उसके साथ रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। तुम्हारे कहने पर मैं आज रात यहां रुक गया हूं, पर सुबह पहली बस से मुझे गांव भेज देना। हरेंद्र ने सोचा, चलो पिताजी, अब मान तो गए, सुबह तक उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा।
थोड़ी देर बाद दोनों सो गए, लेकिन गोपाल जी सारी रात करवटें बदलते रहे। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह होते ही 5 बजे दरवाजे की घंटी बजी और हरेंद्र जाग गया। दरवाजा खोला तो सामने रामू खड़ा था। दोनों भाई अंदर आए। गोपाल जी पहले से ही जागे हुए थे और नहा धोकर गांव जाने की तैयारी कर रहे थे। रामू ने पूछा, भाई पिताजी कहां हैं? इस पर हरेंद्र ने कहा, भाई कल रात तुमने जैसा बर्ताव किया उसके बाद क्या तुम्हें लगता है कि पिताजी अब यहां रुकेंगे? वह गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। रामू ने सिर झुका लिया और कहा, हरेंद्र, कल नशे की हालत में मैंने पिताजी को न जाने क्या क्या कह दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब समझ नहीं आ रहा कि उनसे माफी कैसे मांगूं। हरेंद्र ने कहा, भाई जब तुम्हें पता था कि पिताजी आए हैं तो कल इतनी पीने की क्या जरूरत थी? पिताजी पहली बार यहां आए थे और तुमने उन्हें इतना अपमानित किया। रामू बोला, मुझे तो ठीक से याद भी नहीं कि मैंने उनसे क्या कहा। मैं होश में नहीं था। हरेंद्र ने गहरी सांस ली और कहा, भाई तुम्हारी आदतों से मैं वाकिफ हूं, लेकिन पिताजी यह सब नहीं जानते थे। तुम्हारे दोस्तों ने भी पिताजी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसी बीच गोपाल जी पूजा करके बाहर आए। रामू ने तुरंत उनके पैर छुए और कहा, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। नशे में न जाने कितने अपशब्द मैंने आपको कह दिए। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। गोपाल जी ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। यह सुनकर रामू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने पिता के पैर पकड़ लिए और कहा, पिताजी मुझे सुधरने का बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। अगर दोबारा ऐसी गलती करूं तो आपकी जूती होगी और मेरा सिर होगा। गोपाल जी के चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन उनकी बातों में स्नेह भी झलक रहा था। उन्होंने कहा, ठेकेदार साहब, तुम्हें अपने पैसे का बहुत घमंड है। समझ लो कि कल रात से तुम्हारा बाप गोपाल हमेशा के लिए मर चुका है। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं गरीब सही, पर तुम जैसे शराबी से कहीं ज्यादा इज्जतदार हूं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अब मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। तुम जैसे नालायक बेटे का होना ना होना बराबर है। रामू सिर झुकाए पिता के सामने खड़ा रहा। हरेंद्र ने माहौल थोड़ा शांत करने के लिए बात बदली। बाद में गोपाल जी ने चाय पी और हरेंद्र से पूछा, सच बताना, यह कमरा किसका है? हरेंद्र ने कहा, पिताजी यह कमरा मैंने किराए पर लिया है। भैया तो ज्यादातर अपने काम से बाहर ही रहते हैं। गोपाल जी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं आज घर नहीं जाऊंगा। अभी घर जाऊंगा तो पड़ोसी क्या सोचेंगे, उन्हें क्या जवाब दूंगा। यह सुनकर हरेंद्र खुश हो गया। उसे यकीन था कि समय के साथ पिताजी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। रामू भी इस बीच संभल गया। वह ऑफिस से जल्दी लौट आया और दोपहर के खाने का इंतजाम किया। गोपाल जी यह बदलाव देखकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि ड्राइंग रूम में वही युवक बैठे थे जिन्होंने पिछली रात उनका अपमान किया था। दोनों ने गोपाल जी के पैर छुए। गोपाल जी ने पूछा, श्रीमान, मैंने आपको पहचाना नहीं। दोनों युवकों ने सिर झुका लिया और एक स्वर में बोले, अंकल जी, हम रामू के दोस्त हैं। कल रात हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके लिए हम माफी मांगने आए हैं। आप भी हमारे पिता समान हैं, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। गोपाल जी ने कठोर स्वर में कहा, यह सब कल सोचने की जरूरत थी। अगर मैं तुम्हारे दोस्त का पिता न भी होता तो क्या तुम एक बुजुर्ग व्यक्ति का इस तरह अपमान करना सही समझते? यही शिक्षा और संस्कार मिले हैं तुम्हें। यह सुनकर दोनों युवक पढ़े लिखे होने पर भी शर्मिंदा महसूस करने लगे। उन्होंने कहा, अंकल जी, हम मानते हैं कि हमारी गलती थी। दरअसल कल हमारे दोस्त रामू को 5 करोड़ का ठेका मिला था। इसी खुशी में हमने जश्न मनाने का फैसला किया और नशे में यह गलती कर बैठे। भविष्य में हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। कृपया हमें माफ कर दीजिए। गोपाल जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि दोबारा ऐसा न हो। अगर बड़ों का सम्मान करोगे तो 5 क्या 50 करोड़ के ठेके भी मिलेंगे, लेकिन अगर अहंकार में बड़ों का अपमान करोगे तो मैंने बड़े बड़ों को भीख मांगते देखा है। जाने से पहले गोपाल जी ने कहा, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम दोनों अच्छे घर के लगते हो। नशे की यह आदत छोड़ दो, इसमें कुछ भला नहीं है। दोनों युवकों ने कहा,
जी अंकल। इतना कहकर वे गोपाल जी को प्रणाम करके वहां से चले गए। इसके बाद गोपाल जी बैठे। रामू ने उनके लिए खाना परोसा। वह जितना पिता के करीब आ रहा था, गोपाल जी का गुस्सा उतना ही कम हो रहा था। जब गोपाल जी खाना खाने बैठे तो उन्होंने पूछा, यह खाना किसने बनाया है? हरेंद्र ने हंसते हुए कहा, क्यों पिताजी, अच्छा नहीं बना क्या? लेकिन रामू चुप था। उसे लगा कि उसकी एक और गलती जल्द ही पकड़ी जाएगी। गोपाल जी ने कहा, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह किसी सुसंस्कृत महिला के हाथ का बना लगता है। तुम लोगों के हाथ का पका हुआ ऐसा नहीं हो सकता। यह सुनकर रामू हैरान रह गया कि पिताजी यह कैसे समझ गए। हरेंद्र ने पूछा, पिताजी, क्या रात का खाना अच्छा नहीं था? गोपाल जी बोले, अच्छा था, पर इतना स्वादिष्ट नहीं। खाना खत्म करने के बाद रामू ने झिझकते हुए अब तक का सबसे बड़ा राज खोला। उसने कहा, पिताजी, आपने सही पहचाना। यह खाना हमने नहीं बनाया है, यह आपकी होने वाली बहू ने बनाया है। यह सुनकर गोपाल जी को मजाक सा लगा। उन्होंने कहा, हां, आजकल यही चलन है। बच्चे चुपचाप शादी कर लेते हैं और हमें तब पता चलता है जब उनके नाती पोते हो जाते हैं। रामू का डर थोड़ा कम हुआ। उसने कहा, नहीं पिताजी, बात अभी उतनी आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको उससे मिलवा दूं। वह पड़ोस में ही अपने चाचा के घर रहती है, 4-5 महीने से यहीं है। वह उसी गांव की है। आप आज उसके भाइयों से मिल ही चुके हैं। गोपाल जी ने खिन्न स्वर में कहा, जो अपनी मर्जी का मालिक हो और जिसके लिए मां बाप का होना न होना बराबर हो, उसने अपनी पसंद से रिश्ते बना ही लिए होंगे। हरेंद्र ने समझाते हुए कहा, पिताजी, आप भी तो भाई के लिए रिश्ता देख रहे थे, एक बार देख तो लीजिए, क्या पता। गोपाल जी ने सोचा, बात तो सही है। उन्होंने मन में सोचा कि आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं। अगर मैं मना करूंगा तो भी ये शादी कर ही लेंगे, इससे हमारी ही इज्जत खराब होगी। उन्होंने कहा, पहले उसकी कुंडली मिलाई जाएगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। पर मुझे हैरानी है कि उसके भाई ऐसे शराबी को देखकर भी अपनी बहन की शादी इससे क्यों करना चाहते हैं। खैर, उनकी मर्जी। यह सुनकर रामू ने राहत की सांस ली। फिर उसने लड़की की तस्वीर अपने पिता को दिखाई। तस्वीर देखते ही गोपाल जी लड़की को पहचान गए। ये वही लड़की थी जिसका रिश्ता वह पिछले 1 हफ्ते से रामू के लिए पक्का करने की कोशिश कर रहे थे। गोपाल जी का गुस्सा खुशी में बदल गया। उन्होंने कहा, अब बाकी का मामला मैं खुद देख लूंगा। इतना कहकर वह अपने गांव के लिए रवाना हो गए। मित्रों, आगे की कथा में आपको एक ऐसा अनमोल संदेश जानने को मिलेगा जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। मित्रों, वृद्धावस्था में सुखी जीवन जीने के लिए आपको 2 चीजें छोड़ना और 3 चीजें अपनाना बहुत जरूरी है। इससे परिवार आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मित्रों, आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति के जीवन की इस अवश्यंभावी भविष्य की अवस्था को सरल और सुखद बना सकती है। जीवन के हर पड़ाव का अपना महत्व होता है। बचपन की मासूमियत, जवानी का जोश और बुढ़ापे का अनुभव। लेकिन बुढ़ापा आनंदमय तभी बनता है जब पति पत्नी कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं। जवानी में हम अक्सर भविष्य की चिंता किए बिना जीते हैं, लेकिन बुढ़ापे में एक व्यवस्थित और आरामदायक जीवन के लिए कुछ तैयारियां आवश्यक हैं। आज हम उन 2 अनमोल चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हर पति पत्नी को अपने जीवन से त्याग देना चाहिए, और उन 3 चीजों के बारे में जिन्हें अपनाकर वे अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। ये बातें न सिर्फ आपके बुढ़ापे को आरामदायक बनाएंगी, बल्कि परिवार के बीच आपका सम्मान और स्नेह भी बनाए रखेंगी। यह चर्चा आपको सिखाएगी कि जवानी में लिए गए सही फैसले और अपनाई गई आदतें आपके बुढ़ापे को न केवल आरामदायक बल्कि आनंदमय कैसे बना सकती हैं। यह भी बताएगी कि आप अपने बच्चों और परिवार के प्रिय कैसे बने रह सकते हैं। यह सिर्फ विचारों की बात नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का एक व्यावहारिक तरीका है। तो इस चर्चा में हमारे साथ बने रहिए। इस ज्ञानवर्धक कथा का हर हिस्सा आपको एक नई सीख और जीवन को देखने का एक नया नजरिया देगा। आइए जानते हैं कि वे कौन सी 2 चीजें हैं जिन्हें हर पति पत्नी को छोड़ देना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत की शांत
और पवित्र घाटियों में माता पार्वती के साथ विराजमान थे। वहां का वातावरण अत्यंत निर्मल और शांतिपूर्ण था। माता पार्वती भगवान शिव से विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रही थीं और उनके मुख से निकल रहे ज्ञान अमृत को बड़े ध्यान से सुन रही थीं। कुछ देर बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से एक गहरा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, कृपया बताएं कि वृद्धावस्था में कौन सी चीजें व्यक्ति को सुख और शांति देती हैं। यह वह समय होता है जब शरीर कमजोर हो जाता है और मन अशांत रहने लगता है। कृपया इस पर अपना अंतर ज्ञान प्रदान करें। भगवान शिव ने माता पार्वती को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देवी, यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। जो इसके उत्तर को समझ लेता है उसका बुढ़ापा सहज और सुखी हो जाता है। मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। से सुनो। भगवान शिव ने कहा, मनुष्य का जीवन 3 प्रमुख चरणों में बंटा होता है: बचपन, यौवन और वृद्धावस्था। बचपन मासूमियत और खेलकूद में बीत जाता है। यौवन ऊर्जा और उत्साह में व्यतीत होता है, लेकिन वृद्धावस्था अक्सर चिंताओं और कमजोरियों से घिरी होती है। यह सत्य है कि बुढ़ापा और मृत्यु अटल है। जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु का स्वाद चखना ही पड़ेगा, लेकिन बुढ़ापे को सुखद बनाना मनुष्य के हाथ में है। उन्होंने आगे कहा, देवी, वृद्धावस्था हर किसी को नसीब नहीं होती। यह भी एक प्रकार का सौभाग्य है, लेकिन बुढ़ापे के सुख दुख मनुष्य द्वारा जीवन में अपनाई गई आदतों और लिए गए निर्णयों पर निर्भर करते हैं। बहुत से लोग वृद्धावस्था की तैयारी पहले से ही कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। शिव जी ने कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिसके माध्यम से मैं समझाऊंगा कि जीवन से किन 2 चीजों को छोड़ देना चाहिए और किन 3 चीजों को अपना लेना चाहिए ताकि वृद्धावस्था सुखमय हो सके। इस ज्ञान को अपनाने वाला व्यक्ति न केवल अपने बुढ़ापे को शांतिपूर्ण बना सकेगा, बल्कि परिवार और समाज के लिए एक आदर्श भी बनेगा। भगवान शिव ने विस्तार से समझाया, हे पार्वती, वृद्धावस्था में शरीर कमजोर हो जाता है। हाथ पैर पहले की तरह काम नहीं करते, दृष्टि धुंधली हो जाती है और सुनने की क्षमता कम हो जाती है। स्वाद और गंध की इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं और दांत भी टूट जाते हैं। घुटनों में दर्द बढ़ जाता है और लाठी का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने कहा, वृद्धावस्था में स्मरण शक्ति भी कमजोर हो जाती है। घर के फैसले बुजुर्गों के हाथ से निकल जाते हैं और बच्चे अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं। घर में बहू के आने के बाद बुजुर्गों का महत्व और भी कम हो जाता है। कई बार उन्हें घर के किसी कोने में सिमट कर रहना पड़ता है। शिव जी ने कहा, वृद्धावस्था में सुख पाने के लिए यह समझना होगा कि जीवन में किन चीजों का त्याग करना चाहिए और किन चीजों को अपनाना चाहिए। इन बातों का पालन करके जीवन के अंतिम पड़ाव को भी आनंदमय और सम्मानजनक बनाया जा सकता है। मित्रों, शिव जी की इस कथा के इस हिस्से ने माता पार्वती को गहरे विचारों में डाल दिया। वह उत्सुकता से यह जानने के लिए तैयार थीं कि भगवान शिव आगे क्या ज्ञान देंगे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, जरा सोचो, वृद्धावस्था में जब कोई व्यक्ति उस घर में रहता है जिसे उसने अपनी पूरी मेहनत और जीवन भर की कमाई से बनाया है, और जब उसी घर में उसका महत्व कम हो जाए या उसके जीवन में उसका महत्व घट जाए, तो उसे कैसा महसूस होगा। यह पीड़ा असहनीय होती है। लेकिन वृद्धावस्था की सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब पति या पत्नी में से कोई एक इस दुनिया से विदा हो जाता है। जीवन भर सुख दुख में साथ निभाने वाले साथी का अभाव जीवन को और भी अकेला और दर्दनाक बना देता है। शिव जी ने आगे कहा, हालांकि यह स्थिति सभी के साथ नहीं होती, लेकिन जीवन के इस पड़ाव पर यदि कोई सच्चा साथी होता है तो वह पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति ही होता है। इस दुनिया में इससे बड़ा और सच्चा मित्र कोई और नहीं हो सकता। भगवान शिव ने समझाया कि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत होता जाता है। लंबे समय तक साथ रहने के कारण वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगते हैं। उनके बीच ऐसा बंधन बन जाता है कि बिना कहे ही वे एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और जरूरतों को समझ जाते हैं।
यह रिश्ता वृद्धावस्था में और भी गहरा हो जाता है। यह एक दूसरे का ख्याल रखने और भावनाओं को समझने का समय होता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी, स्त्रियां वृद्धावस्था में अपने पति का उतना ही ध्यान रखती हैं जितना एक मां अपने बच्चे का रखती है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि बुढ़ापे में न बेटा काम आता है न बेटी। इस समय पत्नी ही एकमात्र साथी होती है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ी रहती है। जब पत्नी का चश्मा खो जाता है तो पति ढूंढता है, और जब पति की कमर में दर्द होता है तो पत्नी मरहम लगाकर राहत देती है। यही वह रिश्ता है जो जीवन के अंतिम क्षण तक साथ निभाता है। शिवजी ने गंभीरता से कहा, हे देवी, इसीलिए हर पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। बाहरी दुनिया तभी तक साथ देती है जब तक आपके पास धन और संसाधन होते हैं, लेकिन जब सब कुछ पीछे छूट जाता है तब अंत में पति पत्नी ही एक दूसरे के सहारे होते हैं। बेटा बहू अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं। उनकी अपनी प्राथमिकताएं और जरूरतें होती हैं, जिसके कारण माता पिता के लिए समय और स्थान बहुत सीमित हो जाता है। शिवजी ने गहरी सांस ली और कहा, हे देवी, ऐसी स्थिति में भी यदि पति पत्नी ने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाया है और आपसी मित्रता बनाए रखी है तो उनका बुढ़ापा सुख से कट जाता है। उन्हें बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पति पत्नी जीवन भर हमेशा एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे का ध्यान रखें। फिर भगवान शिव बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो बताएगी कि वृद्धावस्था को सुखी कैसे बनाया जा सकता है। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है। संत रविदास और चिड़चिड़े व्यक्ति की कहानी प्राचीन काल की बात है। एक व्यक्ति जो हमेशा गुस्सैल और चिड़चिड़ा रहता था, अपने परिवार के लिए परेशानी का सबब बन गया था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और किसी भी विषय पर हंगामा खड़ा कर देना उसकी आदत बन गई थी। खाने में थोड़ा नमक ज्यादा हो जाए तो थाली फेंक देता, मिर्च ज्यादा हो जाए तो गुस्से में चिल्लाने लगता। उसके इस व्यवहार से घर में कलह और अशांति का माहौल बन गया था। परिवार वाले उससे बहुत परेशान थे। उसकी पत्नी ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि इस उम्र में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं, पर वह किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। एक दिन परिवार ने सोचा कि समस्या का समाधान संत रविदास जी के सत्संग में मिल सकता है। ऐसा माना जाता था कि रविदास जी के वचन व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। परिवार ने उस चिड़चिड़े व्यक्ति को सत्संग में ले जाने का निश्चय किया। हालांकि वह व्यक्ति जाने को तैयार नहीं था, पर परिवार वाले किसी तरह उसे मनाकर वहां ले गए। जब वे संत रविदास जी के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी कुटिया में सभी का स्वागत किया। वह शांत और गंभीर मुद्रा में थे। परिवार ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। रविदास जी इतने ज्ञानी थे कि बिना कुछ कहे ही समझ गए कि यह परिवार क्यों आया है और उनकी क्या समस्या है। दोपहर का समय था। सूरज चमक रहा था और चारों ओर रोशनी फैली हुई थी। संत रविदास ने अचानक अपनी पत्नी, जिन्हें सब प्रेम से प्रेमा कहते थे, को आवाज दी और कहा, जाओ दीपक जलाकर लाओ, मुझे कुछ ढूंढना है। चिड़चिड़ा व्यक्ति संत रविदास की यह बात सुनकर हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा, यह कैसा संत है, इसे इतना भी नहीं पता कि बाहर दिन का उजाला है, सूरज चमक रहा है और इसे दीपक की जरूरत पड़ रही है। यह तो अजीब आदमी है। मेरा परिवार ऐसे व्यक्ति से सीख लेने के लिए मुझे यहां लाया है। इसका खुद का दिमाग ठीक से काम नहीं करता, यह मुझे क्या सिखाएगा। वह व्यक्ति गुस्से में संत रविदास को कोसने लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। परिवार के सदस्य भी हैरान थे कि दोपहर में दीपक जलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। सभी के चेहरों पर आश्चर्य साफ झलक रहा था, लेकिन संत रविदास जी अपनी जगह शांत और मुस्कुराते हुए बैठे रहे। उनकी पत्नी, जिन्हें सब प्यार से प्रेमा कहते थे, बिना कुछ कहे एक दीपक लेकर आईं और उन्हें थमा दिया। इसके बाद वह चुपचाप अंदर चली गई। वहां बैठे सभी लोग सोचने लगे कि इनकी पत्नी भी कितनी अजीब है। उसने यह भी नहीं पूछा कि भरी दोपहरी में दीपक जलाने की क्या जरूरत है। वह बुजुर्ग व्यक्ति, जो पहले से ही गुस्से में था, यह देखकर और भी चिढ़ गया।
उसने मन ही मन सोचा, मैं कहां आ गया हूं? इन अजीब लोगों के बीच फंस गया हूं। यह संत तो वाकई अजीब है और उसकी पत्नी उससे भी ज्यादा अजीब। ये लोग मेरे घर की समस्याएं कैसे सुलझा सकते हैं? ये तो खुद ही गलत चीजों में उलझे हुए हैं। ये सवाल उसके मन में चल रहे थे और गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। लेकिन उसने संत रविदास जी के सामने कुछ नहीं कहा। वह अंदर ही अंदर जल रहा था और सोच रहा था कि मैं यहां एक पल भी नहीं रुक सकता। ये लोग मेरी समस्याएं सुलझाने के बजाय बढ़ा रहे हैं। संत रविदास जी उसका मिजाज समझ गए। वह समझ गए कि यह व्यक्ति अंदर से गुस्से से भरा है और मन ही मन उन्हें और प्रेमा को अजीब मान रहा है। वह इस बात से भी परेशान था कि प्रेमा ने दीपक लाते समय उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया। रविदास जी ने इन बातों की परवाह किए बिना दीपक की रोशनी में लिखना जारी रखा। इसी बीच वह बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा, ये लोग मेरे जीवन में शांति और समाधान लाएंगे। हद हो गई, चलो यहां से चलते हैं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। रविदास जी ने उसकी बड़बड़ाहट सुनी और उसकी बेचैनी और गुस्से को समझते हुए शांत स्वर में पूछा, भाई कोई परेशानी है क्या? बूढ़े व्यक्ति ने नकली मुस्कान के साथ कहा, गुरुजी कोई परेशानी नहीं है, हम तो बस आपके दर्शन करने आए थे। अब दर्शन हो गए तो कृपया हमें जाने की आज्ञा दें। रविदास जी मुस्कुराए और बोले, भाई तुम हमारे पास आए हो, अतिथि हो, बिना स्वागत किए तुम्हें कैसे जाने दें? इसके बाद रविदास जी ने प्रेमा को आवाज दी। वह तुरंत बाहर आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रविदास जी ने कहा, यह भक्त जल्दी में है, जाने से पहले इनका थोड़ा स्वागत कर देना चाहिए। तुम 2 गिलास दूध ले आओ। परिवार ने मना किया, लेकिन रविदास जी ने उनकी एक न सुनी। प्रेमा बिना कोई सवाल पूछे अंदर गई और थोड़ी देर बाद 2 गिलास दूध लेकर बाहर आई। उन्होंने गिलास रविदास जी को थमाए और बिना कुछ कहे फिर अंदर चली गई। संत रविदास जी ने एक गिलास बूढ़े व्यक्ति को दिया और दूसरा अपने पास रख लिया। वहां बैठे लोग यह सब चुपचाप देख रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने बेमन से दूध का गिलास उठाया और जैसे ही पहला घूंट लिया, उसका स्वाद नमकीन और कड़वा लगा। वह चौंक गया और उसे लगा जैसे उल्टी आ जाएगी। उसने तुरंत गिलास नीचे रख दिया और गुस्से में बोला, गुरुजी यह क्या है? यह दूध तो पीने लायक नहीं है, इसमें इतना नमक क्यों डाला गया है? क्या यही मेहमान नवाजी है? वह बूढ़ा व्यक्ति जो पहले से ही गुस्से में था, यह नमकीन और कड़वा दूध पीकर और भी भड़क गया। उसे लगा कि गुस्से में दूध रविदास जी पर फेंक दे। दरअसल उसकी आदत थी कि जब भी खाने में नमक या मिर्च ज्यादा होती, वह थाली उठाकर फेंक देता था। लेकिन इस बार उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह अंदर ही अंदर उबल रहा था। रविदास जी ने गिलास उठाया और बिना किसी शिकन के बहुत शांति से अपना दूध पीने लगे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा या असंतोष नहीं था। वह पूरी संतुष्टि और खुशी से दूध पीते रहे, मानो उसमें कोई कड़वाहट थी ही नहीं। यह देखकर बूढ़ा व्यक्ति और भी गुस्सा हुआ, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया और कहा, रविदास जी अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हमने आपके दर्शन कर लिए हैं और अब हम लौटना चाहते हैं। रविदास जी मुस्कुराए और बोले, भाई तुम हमारे पास आए हो, लगता है कोई समस्या लेकर आए हो, लेकिन तुमने अपने आने का कारण नहीं बताया। अगर कोई परेशानी है तो बताओ, हो सकता है कोई समाधान निकल आए। बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से में कहा, गुरुजी रहने दीजिए, आप क्या समाधान निकालेंगे? हम अपनी समस्याएं सुलझाने यहां आए थे, लेकिन अब जा रहे हैं। मैंने आपकी बातें और हरकतें देख ली हैं। मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते। रविदास जी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, भाई जब समस्या लेकर आए हो तो बताने में क्या हर्ज है? क्या पता तुम्हारे लिए कोई समाधान निकल ही आए। बिना बताए जाना ठीक नहीं। अगर कोई तकलीफ है तो खुलकर कहो। बूढ़ा व्यक्ति गुस्से से भरा था, लेकिन रविदास जी के बार बार अनुरोध करने पर उसने सोचा कि अपनी बात कह ही देता हूं। उसने भारी आवाज में कहा, ठीक है सुनिए, पर मुझे यकीन नहीं है कि आप मेरी मदद कर पाएंगे। फिर वह अपनी शिकायतें गिनाने लगा। मेरे घर में कोई मेरा सम्मान नहीं करता। मेरे बच्चे, मेरी बहू,
यहां तक कि मेरी पत्नी भी मुझे गलत समझती है। वह अपनी बात कहता गया। मैं घर में सबके लिए बहुत कुछ करता हूं, लेकिन कोई मेरी कद्र नहीं करता। मेरे घर में हमेशा झगड़े और अशांति रहती है। मैं अपने घर में शांति और समृद्धि चाहता हूं। मैं यही उम्मीद लेकर आपके पास आया था, लेकिन आपकी अजीब बातें और हरकतें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बिना कुछ कहे वापस जाने का सोचा था। यह सब कहते हुए बूढ़ा व्यक्ति निराशा और गुस्से से भरा हुआ था। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। उसने संत रविदास को मूर्ख समझा था, लेकिन फिर भी उसके दिल पर इतना बोझ था कि वह अपनी समस्या बताए बिना नहीं रह सका। उसकी बात सुनकर संत रविदास जी मुस्कुराते हुए बोले, भाई, हमें पता है कि तुम्हारे घर में अशांति और कलह है। हमें यह भी पता है कि इसका कारण क्या है, और हमने तुम्हें इसका समाधान पहले ही दे दिया है, पर शायद तुम समझे नहीं। बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया और बोला, यह कैसे संभव है? आपने तो एक शब्द भी नहीं कहा और कह रहे हैं कि समाधान बता दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। संत रविदास ने शांत स्वर में कहा, सुनो, जब तुम आए थे तो क्या तुम्हें याद है मैंने अपनी पत्नी से जलता हुआ दीपक लाने को कहा था? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हां, मुझे याद है, आपने दीपक मंगवाया था। संत रविदास बोले, जब मैंने अपनी पत्नी से दीपक लाने को कहा तो उसने बिना किसी सवाल या शिकायत के मेरी आज्ञा का पालन किया। उसने यह नहीं पूछा कि दिन के उजाले में दीपक का क्या काम है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी बहस और बिना किसी भ्रम के वही किया जो मैंने कहा। क्या तुमने इस पर ध्यान दिया? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हां, मैंने ध्यान दिया था, और सच कहूं तो मुझे यह बात बहुत अजीब लगी थी। यही सोचकर मैं और भी परेशान हो गया था। संत रविदास मुस्कुराए और बोले, फिर मैंने अपनी पत्नी से 2 गिलास दूध लाने को कहा। मैं जानता था कि उसने गलती से दूध में चीनी की जगह नमक डाल दिया है। वह दूध इतना कड़वा और नमकीन था कि तुम्हारे लिए पीना मुश्किल हो गया, लेकिन तुमने देखा होगा कि मैंने वह दूध चुपचाप पी लिया। मैंने उससे एक भी सवाल नहीं किया। अब बूढ़ा व्यक्ति ध्यान से सुनने लगा। संत रविदास ने कहा, जब मेरी पत्नी ने दीपक लाते समय मुझसे कोई सवाल नहीं किया तो मेरा भी कोई अधिकार नहीं बनता था कि मैं उससे दूध में नमक डालने की गलती पर शिकायत करूं। उसने अपना कर्तव्य निभाया और मैंने अपने कर्तव्य में न कोई शिकायत की, न कोई प्रतिरोध किया। इसी तरह अगर पति पत्नी एक दूसरे की बातों का सम्मान करें और एक दूसरे पर भरोसा रखें तो उनके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। बूढ़े व्यक्ति ने अब थोड़ा झुकते हुए कहा, यह सब समझना मेरे लिए वाकई मुश्किल था, पर अब मुझे यह सही लग रहा है। उन्होंने आगे समझाया, जिस घर में अन्न और नारी का अपमान होता है वहां लक्ष्मी और शांति कभी निवास नहीं करती। ऐसा घर हमेशा दुख और क्लेश का धाम बन जाता है। इसलिए यदि भोजन स्वादिष्ट न लगे तो गुस्सा करने के बजाय प्रेम से बात करनी चाहिए। यदि किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे प्रेम से समझाना चाहिए, गाली देकर नहीं। अगर तुम यह बात समझ जाओ और स्वाद का मोह तथा कटु वचन त्याग दो तो वृद्धावस्था में तुम्हारे जीवन में सुख शांति स्वतः आ जाएगी। यह उपदेश सुनकर बूढ़ा व्यक्ति गहरे सोच में पड़ गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसने सिर झुकाकर संत रविदास से कहा, गुरुजी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने जीवन भर अपने गुस्से और शिकायतों के कारण अपने परिवार को दुखी किया है। आज से मैं इन 2 चीजों को अपने जीवन से हमेशा के लिए त्याग दूंगा। स्वाद का मोह और कटु वचन का मेरे जीवन में अब कोई स्थान नहीं होगा। संत रविदास ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, वृद्धावस्था में सबसे बड़ा धर्म है स्वाद का मोह और कटु वचन का त्याग करना। जो इसका पालन करता है वह सदैव सुखी और सम्मानित रहता है। बूढ़े व्यक्ति ने तब संत रविदास से पूछा, गुरुजी, आपने बताया कि हमें स्वाद का मोह और कटु वचन छोड़ देना चाहिए, लेकिन वृद्धावस्था में सुखी बने रहने के लिए हमें किन चीजों को अपनाना चाहिए, कृपया यह भी समझाएं। तब संत रविदास ने कहा, सुनो, वृद्धावस्था में 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये 3 चीजें तुम्हारे जीवन को शांति और सम्मान से भर देंगी। संत रविदास ने कहा, पहली चीज है
धन का सही उपयोग। धन तुम्हारे और दूसरों के बीच एक अंतर पैदा करता है। जब तक तुम्हारे पास धन है, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, लेकिन जब धन नहीं होगा तो अपने भी दूरी बना लेंगे। इसीलिए वृद्धावस्था में यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे पास पर्याप्त धन हो, ताकि तुम्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उन्होंने समझाया, सिर्फ धन इकट्ठा मत करो, उसका सही उपयोग करो। अपनी जरूरतों के लिए धन बचाकर रखो, ताकि वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जी सको। दूसरी चीज है जीवन में अनुशासन का पालन करना। जो लोग समय पर उठते हैं, भोजन करते हैं और अपनी दिनचर्या नियमित रखते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वे न केवल स्वस्थ रहते हैं, बल्कि वृद्धावस्था में दूसरों पर आश्रित भी नहीं रहते। संत रविदास ने कहा, योग करो, समय पर खाओ, समय पर सो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अनुशासन से जीवन व्यवस्थित रहता है और वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता बनी रहती है। संत रविदास ने कहा, तीसरी चीज है सत्य के मार्ग पर चलना। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह हमेशा सुखी रहता है। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति की ईश्वर भी मदद करते हैं। उन्होंने कहा, वृद्धावस्था में तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारा सहारा बनते हैं। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सम्मान करेंगे और ईश्वर तुम्हारे जीवन का सहारा बनेंगे। संत रविदास ने समझाया, तो याद रखो, यदि वृद्धावस्था में सुखी रहना चाहते हो तो दो चीजें त्याग दो, स्वाद का मोह और कटु वचन। और तीन चीजें हमेशा अपने साथ रखो, धन का सही उपयोग, अनुशासन और सत्य के मार्ग पर चलना। जो व्यक्ति सत्य को अपनाता है, वह कभी दुखी नहीं होता। बूढ़े व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आपने आज मुझे एक नई दृष्टि दी है। मैं वचन देता हूं कि आज से मैं अपने जीवन में स्वाद के मोह और कटु वचन को सदा के लिए त्याग दूंगा और इन तीन चीजों को अपनाऊंगा। आपने जो ज्ञान मुझे दिया है, उसे मैं अपने परिवार के साथ भी साझा करूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं अज्ञानी था और आपके बारे में गलत धारणा बना बैठा था। संत रविदास ने मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान को अपनाना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जाओ और अपने घर को प्रेम और सम्मान से भरो। शांति और सुख तुम्हारे घर स्वतः आ जाएंगे। उस दिन वह व्यक्ति पूरी तरह बदल गया। उसने न केवल स्वाद का मोह और कटु वचन त्यागा, बल्कि अनुशासन और सत्य का मार्ग भी अपनाया। धीरे धीरे उसके घर में शांति और समृद्धि लौट आई। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सुखी और संतुष्ट रहने के लिए हमें अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना या शिकायत करना केवल अशांति लाता है। यदि हम स्वाद के मोह और कटु वचन को त्याग दें और धन, अनुशासन व सत्य को अपना लें, तो हमारा जीवन न केवल वृद्धावस्था में बल्कि हर पड़ाव पर सुखमय बन सकता है। तो मित्रों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके मन को प्रसन्न किया होगा और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें